बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब से 3 दिन ज़ारा काज़मी केस में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि लाहौर में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। वैसे तो लाहौर से कुछ बड़ी अहम खबरें भी हमारे तक पहुंची हैं कि जिन लोगों ने सहूलतकारी की, जिन लोगों ने इस केस को ख़राब करने की कोशिश की, उनके ऊपर भी बहुत सख्त एक्शन लिया जाना है। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि लाहौर में कुछ ऐसा है जो 3 दिन के अंदर होगा और वो बहुत अहम तरीन है। कराची में अब ज़हीर जो है वो आ चुका है, ट्रायल शुरू होने के करीब है। जो भागा हुआ था, जिसको बार बार ये लोग बोल रहे थे कि जी ज़हीर तो कराची में मौजूद है, ऐसा नहीं था, वो लाहौर गया था। मैदेली काज़मी जो है उनको घसीट कर, चाहे वो किसी भी तरीके से, उनको आने पर उन्होंने मजबूर किया, नाक रगड़ने पर मजबूर किया, और अब वो कराची आ चुका है और अब वो ट्रायल का सामना करेगा। लाहौर में जी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस जो है दायर किया गया था, और बड़ा मज़ेदार केस है जिसको आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। मैं भी काफ़ी देर से हंस रही थी और मैं कह रही थी कि इंसान वो काम करता ही क्यों है जो वो नहीं कर पाता। इन्होंने बड़े फन्ने खान बनते हुए लाहौर में एक केस किया था बच्ची का नाम इस्तेमाल करके। अब उस केस में इन लोगों को लेने के देने पड़ने वाले हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि जी बच्ची जो है वो हर हाल में लाहौर पेश हो, लाहौर आए, और फिर ये लाहौर में बच्ची के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिब्रान नासिर साहब जो हैं, वो जो ये लोग सोचते हैं वो बहुत पहले कर चुके होते हैं। तो वो क्या मिसाल थी कि जिस स्कूल में ये पढ़ते थे, जिब्रान नासिर साहब जो है उस स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो ये गेम्स जो खेलने लगते हैं, इनको हर जगह पर मुंह की खानी पड़ती है। अब बड़ी मज़ेदार बात है, आपने यहाँ से वीडियो को बड़े गौर से समझना है। लाहौर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसका फैसला 3 दिन में होने वाला है। ज़ारा काज़मी का बयान कितना अहमियत रखता है? क्या ज़ारा काज़मी को लाहौर जाना पड़ेगा? क्या ज़ारा काज़मी को लाहौर की अदालत में ज़हीर के सामने उस केस के हवाले से, उस मुकदमे के हवाले से एक बार फिर से ज़हीर का सामना करते हुए अदालत में जज साहब के सामने बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी? बच्ची को एक गेम के तहत इन्होंने लाहौर के दारुल अमान में भिजवाया था। आप सबको स्टोरी पता थी। इन्होंने जो इनका पहले वकील था राय खुर्रम, उसने कुछ ऐसा किया कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन हर वक्त जो है ना वो आपकी नहीं होती। हर गेम में आप लोग फतेह नहीं हो सकते, चाहे आप जितना मर्जी पैसा लगाएं, जितनी मर्जी गेम्स खेलें। इन्होंने गेम खेली कि इन्होंने बच्ची को लाहौर के दारुल अमान में भिजवा दिया कि जी बच्ची को अगर बाजियाब करवाया जाता है तो वो ज़हीर के घर से नाबाजियाब हो कि कहीं जो है वो अगवा का मुकदमा ना हो जाए। क्योंकि इनको पता था कि बच्ची 18 साल की नहीं है, बच्ची 16 साल की भी नहीं है, बच्ची बालिग है ही नहीं, इनको ये बात पता थी। लेकिन ये अपने आप को तसल्ली दे रहे थे कि भाई नहीं, मैदेली काज़मी इतने पीछे थोड़ी आएगा। तो इन्होंने एक पूरी गेम खेली और इन्होंने लाहौर में बच्ची को दारुल अमान में भिजवा दिया। जज के सामने कहानी सुनवाई बच्ची इसके मुँह से कि जी मेरी ज़हीर से लड़ाई हुई है और रात को ज़हीर ने मुझे जो है वो घर से बाहर निकाल दिया। मैं अकेली थी, मैं मजबूरन जो है अपने वालिद के रिश्तेदारों के घर, दादा दरबार के पीछे वो रहते हैं, वहां पर मैं जाने पर मजबूर थी। लाहौर से जब ज़ारा काज़मी को कराची भिजवाया गया तो फिर एक मुकदमा दायर किया गया, यानी कि जाली मौला जट की जानिब से एक मुकदमा दायर किया गया 23 जुलाई को। अब मैं थोड़ी सी ये भी स्टोरी आपको बताती चलूँ। सस्ती अदाकारा बकवास करती है, सस्तेपन का मुजाहरा करती है, वो बताती है मैं बहुत सस्ती हूँ, मैं क्या करूँ, आई एम वेरी सस्ती। तो उसने सस्ती हरकतें करते हुए ये कहानी बताई थी कि मेरी तो ज़ारा काज़मी से मुलाकात ही नहीं हुई, मैं तो आखिरी रोज़ गई ही नहीं थी उससे मिलने में, दारुल अमान गई। लोगों ने मुझे कहा अंदर मत जाओ, अगर आप जर्नलिस्ट हो, आप अंदर आएंगे तो फिर बाकी जर्नलिस्ट भी आएंगे। तो फिर मैं अपने शोहर के साथ गाड़ी में बैठी रही, मैं चिपस लेकर गई थी लेकिन मुझे वहाँ पर बैठने पर मैं मजबूर थी। अच्छा जी, ये कहानी सुनाई और इसने कहा कि जी जाली मौला जट ही अंदर गया। लेकिन बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला ये भी बच्ची से अंदर मुलाकात करके आई थी, बच्ची को डराया धमकाया था, बच्ची से ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाए थे। बच्ची बात अब खुद बोलेगी। इन्होंने क्या किया कि जब बच्ची को कराची चली गई है तो इन्होंने एक मुकदमा दायर किया बच्ची के बिहाफ पर, और ये 23 जुलाई को जाली मौला जट की जानिब से दायर किया गया। इस मुकदमे में कहा कि बच्ची की जानिब से ये एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई है। इसमें बच्ची कह रही है कि मेरे वालिदैन को हुक्म दिया जाए अदालत की जानिब से कि वो मेरे निकाह को तस्लीम करे। जनाब कौन सा निकाह? मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। भाईजान कौन सा निकाह? मुझे उस निकाह के बारे में बताएं
जो निकाह हुआ ही नहीं है, बच्ची भी कहती है मेरा निकाह नहीं हुआ। आपके पास अगर निकाह का कोई सबूत है तो आप सबूत लेकर आए। बड़ी अजीब सी बात है, आप लोग तो खुद कंफ्यूज हैं। पहले जिस निकाह खां को पुलिस ने अरेस्ट किया, आप महीनों कहते रहे ये तो वो निकाह खां है ही नहीं, पुलिस ने तो गलत बंदे को गिरफ्तार कर लिया। इनका पहला वकील भी ये कहानी करता रहा, सुनाता रहा, और सस्ती अदाकारा भी सस्तेपन का मुजाहरा करते हुए कहानी सुनाती रही। जब उन्होंने उस बेचारे को उसकी जमानत के लिए 1 लाख रुपए के मचलकों की जरूरत थी, तो वो बेचारा जो है वो बहुत गरीब था। उसने फिर बोला कि जी मैंने अल्लाह की रजा के लिए करवाया। पहले वो इनकारी था। जैसे ही इन्होंने ऊंट पहाड़ के नीचे लिया, इन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दी सस्ती अदाकारा ने, यही तो वो बंदा था जिसने निकाह करवाया, और इसने तो कह दिया है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए निकाह करवाया। इनके झूठ की हद होती है। अब जी आप देखें कि वो निकाह तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि निकाह खां भी कहता है मैंने निकाह नहीं पढ़वाया। अब पता नहीं इन्होंने खुद ही निकाह करवा लिया था, झूठा निकाह था। जिस तरह के इनके निकाह हैं, इनके पता नहीं अपने निकाह भी हुए हैं, इनको चेक करवाना चाहिए। इनको वलीमे करवाने का शौक है, लेकिन इनके अपने वलीमे भी नहीं हुए। इनका तो अपना शौहर थैला मछली जो है घर दमाद बना हुआ है। अच्छा जी, अब बच्ची की जानिब से एप्लीकेशन दायर की गई है मुकदमे में कि जी मेरे वालिदैन को कोर्ट हुक्म दे कि मेरे वालिदैन मेरा निकाह तस्लीम करे। इसमें लिखा गया है कि मैं मर्जी से आई हूँ, मेरी लव मैरिज है, मैं कराची से लाहौर खुद आई हूँ, एक ड्राइवर ने मुझे यहाँ पर छोड़ा, मैं ज़हीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये टोटली लव मैरिज है, मेरे वालिदैन जो है मेरे खिलाफ है। इस एप्लीकेशन पे बड़ी अजीब सी बात है कि ज़ारा काज़मी का सिग्नेचर ही नहीं है। कितनी अजीब सी बात है। लेकिन जो वकालतनामा है उस पर बच्ची के सिग्नेचर है। अब वकालतनामे पे सिग्नेचर किस तरह से हैं कि ये सो कॉल्ड जाली मौला जट साहब अपने आप को बच्ची का वकील बोलते हैं, लेकिन आज तक उस बच्ची से मिलने कराची नहीं गए। अगर जेन्युइनली थप्पड़ मारे बगैर या किसी भी तरीके से, जो भी इनकी कहानी है, इन्होंने सिग्नेचर करवाए थे, विलिंग थी बच्ची सिग्नेचर करने के लिए, बच्ची चाहती थी कि शादी शुदी की जाए, तो डेफिनेटली ये वहाँ पे जाते, इनको इतना भरोसा होता कि हम बच्ची के पास जाएंगे तो बच्ची देखकर इनकार नहीं करेगी। तो अब इन्होंने ज़बरदस्ती बच्ची से सिग्नेचर करवाए थे। 6 सितंबर को इस केस की जो है वो पहली समाअत हुई, लेकिन तारीख पे तारीख होती रही, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो आप जो है बहुत बड़े बड़े वकील बन सकते हैं, बैठकर कहानियां सुना सकते हैं, बैठकर फलां का केस लड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लोगों की इज्जतें तार तार कर सकते हैं, जज साहब के फैसलों पे सवालात उठा सकते हैं, उनके अदालत को, उनके फैसले को मुतनाज़े कर सकते हैं, किसी को जामे शीरी कह सकते हैं, किसी पे गंदे गंदे इल्ज़ामात लगा सकते हैं, औरतों को जो है वो आप गलीज़ तरीन बनाकर पेश कर सकते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया तक होती हैं। जब आपको अदालत जाना पड़ता है, वहाँ पर जाके सारे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं, एक एक चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है, एक एक बकवास जो आप कर रहे हैं उसकी एक एक चीज़ आपको सबूतों समेत फराहम करनी पड़ती है, तो फिर आपकी हवा टाइट हो जाती है, फिर आपको समझ नहीं आता वो हमें कहाँ पे मैं क्या करूँ। तो ये तारीख पर तारीख इसी वजह से हुई कि जनाब दलाइल देने वहाँ पर पहुँचते ही नहीं थे। मेहदी काज़मी के वकील ने यह बताया है कि जी बच्ची अपनी मर्जी से मेहदी अली काज़मी के साथ जा चुकी है अदालत में। अब जाकर उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से अपने वालिदैन के साथ गई है, मेहदी अली काज़मी के साथ चली गई है। तो इस मुकदमे को अब खारिज कर दें, इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस पर जो जाली मौला जट है उसकी जानिब से कहा गया है कि ये दावा तो बच्ची ने किया था, इसको अब ख़त्म करने के लिए ज़ारा काज़मी की यहाँ पर ज़रूरत है, उसको यहाँ पर बुलाएं, उससे पूछें कि ये दावा ख़त्म करना है, ये एप्लीकेशन खारिज करवानी है, ये मुकदमा ख़त्म करना है, तो ही होगा। तो 28 तारीख अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बच्ची ने हाई कोर्ट में, आप सबको बताती चलो, बच्ची ने हाई कोर्ट में जाकर जो है वो ये बताया है कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। अब जो लाहौर में ये केस चल रहा है ये सिविल कोर्ट में चल रहा है, तो अब कोई भी सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकती। एक पूरा फैसला जो है वो अदालत में जमा करवा दिया गया है मेहदी काज़मी के वकीलों की जानिब से कि सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को किसी सूरत खत्म नहीं करेगी। अब जी बच्ची से सिग्नेचर भी ज़बरदस्ती करवाए गए हैं। ये अगर चैलेंज हो जाता है, बच्ची बात बोल देती है, तो जिन्होंने मुलाकात की थी आखिरी रोज़, जिन्होंने सिग्नेचर करवाए थे मुख्तलिफ जगहों पर, जिन्होंने बच्ची के सिग्नेचर को गलत इस्तेमाल किया है, उनको देने पड़ जाएंगे। तो ये जो कहानियाँ ये सुना रहे हैं कि बच्ची कराची से लाहौर आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आप लोगों को कराची जाना पड़ता है या फिर ज़ारा काज़मी कराची से लाहौर आएगी। लेकिन जितनी गेम्स आप सबने खेलनी थी खेलते रहें, क्योंकि मेहदी अली काज़मी अलर्ट हुए हैं, उनके वकला मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आपको हर जगह, कराची हो, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप कोयटा चले जाएं, पेशावर, जहां आपने जाना है, जिस दरवाजे को आपने खटखटाना है, आप जाकर उसको चैलेंज करें, क्योंकि अब आपको सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि पाकिस्तान के लोग आपको जान चुके हैं। वकला को जो आपने गंदा करने की कोशिश की है, जजेस को आपने गंदे करने की कोशिश किया है, अदालतों को मुतनाज़े करने की कोशिश की है, अफसूस समेत आप पर चपेड़े जो बरसेंगी, यकीन करें पूरा मुल्क देखेगा।